हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में स्वागत है। आज का हमारा सेशन है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। यह टॉपिक जो है आप लोगों को बिहार टीचर के एग्जाम में जो 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी का पूछा जाने वाला है, उसमें काफी उपयोगी साबित होगा। अनेक शब्द के लिए एक शब्द टॉपिक का 1 से लेकर के 127 क्वेश्चन तक फर्स्ट वीडियो के माध्यम से करवा दिया गया है। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर के 1 से लेकर के 127 क्वेश्चन वाला फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे 128 क्वेश्चन से आगे। यह हमारा सेकंड वीडियो होगा और अनेक शब्द के लिए एक शब्द का यह लास्ट वीडियो होगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है विशंभर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। तो आंसर हो जाएगा सी, दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? दुर्तिक्रम, दुरधिगम, दुर्भिसंधि और दुर्भियोजन। तो आंसर हो जाएगा सी, दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य के लिए की गई गुप्त मंत्रणा जो होता है उसके लिए एक शब्द है दुर्भिसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पेट में मां ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद, दामाद इतर, दाम, दामोदर। तो आंसर हो जाएगा डी, दामोदर। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? आगम, क्लिष्ट, दुर्बोध, दुर्गम। तो आंसर हो जाएगा सी, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध कहते हैं। जो गमन रहित हो अगम, जहां या जिसके अंदर न जाया जा सके अगम्य। जो समझने में कठिन हो क्लिष्ट, जहां जाना कठिन हो दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्त और अनुलब्ध। तो आंसर हो जाएगा ए, दुर्लभ। जिसे प्राप्त न किया जा सके अलभ्य, जो प्राप्त न हो अप्राप्त, जो उपलब्ध न हो अनुपलब्ध, जो कठिनाई से मिलता है वह होता है दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा में देखने योग्य स्थल है, रेखांकित का एक शब्द क्या होगा? देखने योग्य का एक शब्द क्या होगा? दर्शन, दर्शनीय, देखना और ऐतिहासिक। तो आंसर हो जाएगा बी, दर्शनीय। आगरा में देखने योग्य स्थान है, देखने योग्य का एक शब्द होगा दर्शनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव। तो आंसर हो जाएगा ए, दुष्कर। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय, दुराग्रह। तो आंसर हो जाएगा ए, दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर, जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जेय, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, तालाब के लिए पुष्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई से मिलता है दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। तो आंसर हो जाएगा बी, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो दुर्गम, जो आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ, जहां जाना संभव न हो अगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर। योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीर ललित, धीरोधत्त, धीरोदात्त, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी,
धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा धीरोदात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सरोकार, निराकार, साकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, निराकार। ब्रह्म जो होता है वह निराकार होता है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। ईश्वर का सही आकार हो साकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। प्रोषित पतिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा और खंडिता। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रोषित पतिका। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो आंसर हो जाएगा सी, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़ा करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। तो आंसर हो जाएगा डी, नारद। झगड़ा करने वाला मनुष्य नारद। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, उसके लिए एक शब्द होगा नारद। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रयुक्त शब्द है नारद। जबकि किसी भी धोखेबाज, देशद्रोही या गद्दार के लिए जयचंद शब्द का प्रयोग मुहावरे की भांति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी रात का समय सरवरी, विभावरी, निशा, निशीथ। तो आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी, आधी रात का समय निशीथ। चांदनी रात सरवरी, तारों भरी रात विभावरी, निशा जो है वह रात्रि का पर्याय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुह मंच। तो आंसर हो जाएगा बी, नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निष्पलक, निष्प्रिय, निर्निमेष और निर्विकार। तो आंसर हो जाएगा सी, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, इच्छा रहित, निष्प्रिय, विकार रहित, निर्विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा न हो। निष्प्रिया, निष्प्रिय, निष्प्रिय और निष्प्रियहीन। तो आंसर हो जाएगा बी, निष्प्रिय। जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा न हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा निष्प्रिय। देवताओं का उपवन, नंदनकानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, नंदनकानन। दिए गए वाक्य देवताओं के उपवन के लिए एक शब्द नंदनकानन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी का पक्ष न ले। निष्पक्ष, तटस्थ, अपक्षधर और आदर्श। तो आंसर हो जाएगा ए, निष्पक्ष। जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे भय नहीं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है बहादुर, श्रेष्ठ, निर्दय, निर्भय। तो आंसर होगा डी, निर्भय। जिसे भय नहीं, निर्भय। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रायद्वीप। भारत जो है वह तीन ओर से पानी से घिरा है, तो इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरा हुआ
के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित, लुंठित, धराशायी, पालकी। तो आंसर हो जाएगा ए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है पतित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है? प्रणय, श्रद्धा, प्रेम, सम्मान। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रणय। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। प्रेम का अर्थ प्रीति या प्यार होता है। किसी पर किया जाने वाला विश्वास श्रद्धा कहलाता है और किसी के प्रति आदरपूर्ण भाव रखना सम्मान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? तो आंसर है प्रणय, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार, प्रेमोपहार। तो किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर पारितोषिक दिया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। तो आंसर हो जाएगा सी, पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है? सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तराक्षेपी, उत्तरण, प्रत्युत्तर, उत्तरोत्तर। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रत्युत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पदभ्रष्ट, पदानवत, पदानुगत, पदच्युत। तो आंसर हो जाएगा डी, पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया है उसके लिए एक शब्द होगा पदच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबंध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पृथा, लौकिक, भूगोलीय और पार्थिव। तो आंसर हो जाएगा डी, पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध है वह पार्थिव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला। दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है? विधर्मी, परोपकारी, दुभाषिया, परदेशी। तो आंसर हो जाएगा बी, परोपकारी। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पूजनीय, पूज्य, पूजनीय और पूजनीय। तो आंसर हो जाएगा ए, सॉरी बी, पूज्य। जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा पूज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? अर्वाचीन, प्रागैतिहासिक, इतिहासोत्तर और प्राचीन। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। और जो इतिहास के समय का हो उसे ऐतिहासिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे। तो देश विदेश से घूमने वाले उसका एक शब्द क्या होगा? यात्री, भीड़, पर्यटक, घुमक्कड़। तो आंसर हो जाएगा सी, पर्यटक। देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे वाक्य में रेखांकित देश विदेश में घूमने वाले के लिए यात्री, बहुत अधिक घूमने वालों के लिए घुमक्कड़ और अव्यवस्थित जनसमूह के लिए भीड़ शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहते हैं? पदोन्नति, प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावनति और पदाविधि।
तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को पदावनति बोलते हैं। आंसर हो जाएगा सी। उसको उसके पद से एक पद नीचे कर दिया गया। नेक्स्ट है, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तिहान लेने वाला का एक शब्द क्या होगा? विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक, समन्वयक। तो आंसर हो जाएगा बी, परीक्षक। जो इम्तिहान लेता है उसे परीक्षक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो आंखों के सामने जो है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि और पश्चाताप। तो आंसर हो जाएगा सी, आत्मग्लानि। सॉरी, पश्चाताप होगा, आत्मग्लानि नहीं, पश्चाताप। आंसर हो जाएगा डी। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि पश्चाताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज गांव की प्रमुख समस्या है लोगों का घर छोड़कर चले जाना। तो लोगों का घर छोड़कर चले जाना के लिए एक शब्द क्या होगा? बहिष्कार, निष्कासन, निर्वासन और पलायन। तो आंसर हो जाएगा डी, पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा? प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह और प्राण रहने का अभ्यास। तो आंसर हो जाएगा बी, प्राण देने वाली दवा। प्राण देने वाली दवा के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, प्राणदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, इसके लिए अनेक शब्द क्या होगा? उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो आंसर हो जाएगा डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसके लिए प्रत्युत्पन्नमति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति और सम्मति। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रत्युत्पन्नमति, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले। पार्थिव के लिए अनेक शब्द क्या होगा? जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो आंसर हो जाएगा डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक। प्रायोगिक के लिए अनेक शब्द क्या होगा? जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो आंसर हो जाएगा बी, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका है, प्रायोगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसके लिए प्रज्ञा चक्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने की इच्छा है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा और बुभुक्षा। तो आंसर हो जाएगा बी, बुभुक्षा। खाने की इच्छा है, बुभुक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, बहुभाषा भाषी, द्विभाषिया और बहुभाषिया। तो आंसर हो जाएगा ए, बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? तो बहुभाषाविद कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी,
गत, विगत, आभास। तो आंसर हो जाएगा ए भावी। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द भावी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व और अनागत। तो आंसर हो जाएगा सी भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो पूर्वज, जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो अंत्यज, जो न आया हो अनागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुर्मुक्ष, मुमुक्ष, मुर्मुक्ष और ममुक्ष। तो आंसर हो जाएगा ए मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष की कामना करने वाला क्या कहलाता है? तो मुमुक्षु कहलाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और जो उत्साह से जानने की इच्छा रखने वाला उत्सुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कम खर्च करता हो कंजूस, लोभी, मितव्ययी और मक्खीचूस। तो आंसर हो जाएगा सी मितव्ययी। जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर, मंदाक्रांता। तो आंसर हो जाएगा ए मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है मंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मैमर्त्य, मुमूर्षु, मृतगामी और निर्विकारी। तो आंसर हो जाएगा ए मैमर्त्य। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द होगा मैमर्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मिताहारीन। तो आंसर हो जाएगा सी मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा मिताहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहूत और मर्माहूत। तो आंसर हो जाएगा बी मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मर्माहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने मृत्यु को जीत लिया अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान और अभय मुद्रा। आंसर हो जाएगा बी मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी। तो दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रगण्य, प्रातःकाल, मध्याह्न और कालीग्रह। तो आंसर हो जाएगा सी मध्याह्न। दोपहर के समय के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है मध्याह्न। दोपहर के समय के लिए मध्याह्न। आंसर हो जाएगा डी दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न, शाम का समय संध्या और शाम के बाद का समय रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। आंसर हो जाएगा सी युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। युद्ध की इच्छा रखने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा? योद्धा, युद्धरत, युद्धवीर और युयुत्सु। तो आंसर हो जाएगा टी युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा युयुत्सु। युयुत्सु किसके लिए प्रयोग होता है? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला। आंसर हो जाएगा बी युद्ध करने का इच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, धरोहर, वसीहत, संदाय। तो आंसर हो जाएगा ए रिक्त।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? प्रभाती, विहाग, लोरी, सोहर। तो आंसर हो जाएगा सी, लोरी। बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे लोरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया के लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित और संस्थाजित। तो आंसर हो जाएगा ए, विस्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें संसार के प्रति प्रेम प्रति मोह न हो, मोह न रहा हो, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसके लिए एक शब्द होगा वितरागी, सितरागी, अनुरागी और रागी। तो आंसर हो जाएगा ए, वितरागी। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, वितरागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? प्रारूप, मसौदा, विधेयक, प्रश्नोत्तर। तो आंसर हो जाएगा सी, विधेयक। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है, शास्त्री, व्याकरणविद, वैयाकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, वैयाकरण। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा वैयाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी। तो आंसर हो जाएगा सी, वीर प्रसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जो वीर हो उसे वीरांगना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, अपत्निक, वियोगी, विदुर और विपत्निक। तो आंसर हो जाएगा डी, विपत्निक। और विदुर उसको बोला जाता है जिसकी पत्नी मर गई है या मर चुकी है, और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहता है उसे विपत्निक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञाता, तो उसको बोलते हैं वैयाकरण। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण, उसको क्या बोलते हैं? ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। तो आंसर हो जाएगा सी, वायव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। तो आंसर हो जाएगा ए, विवेकी। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वाग्दत्ता, वाग्दान, वाग्बद्ध, वाग्विदग्ध। आंसर हो जाएगा ए, वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, इस शब्द के लिए एक शब्द वाग्दत्ता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है वाचाल। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता है तो वाचाल। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, अभी जस्ट किए हैं, वीर प्रसू। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र क्या है? वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह का विद्या, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र बोला जाता है। नेक्स्ट है, जो हमेशा रहने वाला है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीवक। तो आंसर हो जाएगा ए, शाश्वत। जो हमेशा रहता है, शाश्वत। हमेशा रहने वाला, आंसर हो जाएगा शाश्वत। हमेशा रहने वाला, शाश्वत, एक ही समय में वर्तमान, स्वसामयिक, प्राण देने वाली औषधि, प्राणदा, और जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव, सिद्ध, शैव,
शाक्त, तो आंसर हो जाएगा डी शैव। शिव की आराधना करने वाला शैव और विष्णु की आराधना करने वाला वैष्णव, शक्ति की आराधना करने वाला शाक्त। शिव की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं, विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं और शक्ति दुर्गा की उपासना करने वाले शाक्त कहलाते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या बोला जाता है? तो शाक्त। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वर्षों के समाहार को क्या कहा जाता है? मिलेनियम, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, सब साल, तो आंसर हो जाएगा बी। 100 वर्षों के समाहार को शताब्दी बोला जाता है। 100 वर्षों का समाहार शताब्दी, 1000 वर्षों का समाहार मिलेनियम या सहस्त्राब्दी, तीनों लोगों का समाहार त्रिलोक और तीनों कोनों का समाहार त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है समीक्षक। आंसर हो जाएगा बी। समीक्षक या आलोचक दोनों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर समय अपना मतलब साधता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी और मतलबी, तो आंसर हो जाएगा बी स्वार्थी। जो हर समय अपना मतलब चाहता हो स्वार्थी, दूसरों का भला चाहने वाला परमार्थी, जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो मतलबी, और जो खुद रथ चलाता हो स्वार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी की सहायता करने वाला सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार, तो आंसर हो जाएगा ए सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कथन पर सहमत होना, समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति, तो आंसर हो जाएगा सी सहमति। किसी कथन पर सहमत होना, स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां लोगों का मिलन हो, मेला, भीड़, सम्मेलन, सम्मिलन, तो आंसर हो जाएगा सी सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन हो सम्मेलन, दो व्यक्तियों या वस्तुओं का मिलना सम्मिलन, एक स्थान पर अनियमित ढंग से लोगों का इकट्ठा होना भीड़, उत्सव, त्योहार आदि विशिष्ट अवसर पर व्यापार के रूप में तो मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्त्री का पति जीवित है, पतिव्रता, सधवा, विवाहिता, अनुरक्ता, तो आंसर हो जाएगा बी सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा, पति के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाली स्त्री पतिव्रता, ब्याही गई स्त्री विवाहित और अनुरागी प्रेमिका अनुरक्ता। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा डी। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, अनेक विषयों का ज्ञाता बहुज्ञ, तीनों कालों का ज्ञाता त्रिकालज्ञ और जो जानकार हो ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति युक्ता स्त्री, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दंपति, जोड़ी, सधवा, पति पत्नी, तो आंसर हो जाएगा सी सधवा। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वाक्य क्या हो, शुद्ध शब्द क्या होगा? हवन सामग्री, वान काष्ठ, शुष्क काष्ठ और समीधा, तो आंसर हो जाएगा डी समीधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगों से चले आने वाले अर्वाचीन, युगांतर, युगांत और सनातन, तो आंसर हो जाएगा डी सनातन। युगों से चले आने वाले सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक युगों से चले आने वाले, उसके लिए सनातन शब्द का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि हिंदू धर्म, इसको सनातन धर्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्री प्रेमी, स्त्रौन, स्त्रियोचित और त्रियावसी। तो आंसर हो जाएगा बी, स्त्रौन। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सर्वज्ञ। तो आंसर हो जाएगा ए, सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, समशीत, समोष्ण, उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण। तो आंसर हो जाएगा डी, समशीतोष्ण। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, तो समशीतोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन दुखियों को भोजन देने वाली व्यवस्था, भंडारा, दातव्य, सदावर्त और धर्मार्थ। तो आंसर हो जाएगा सी, सदावर्त। दीन दुखियों को भोजन देने वाली व्यवस्था सदावर्त, एक साथ बहुत लोगों को के लिए भोजन की व्यवस्था तो भंडारा, धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ, वह स्थान जहां औषधियां दान स्वरूप मिलती है तो दातव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने वाली व्यवस्था, धर्मादा, सदावर्त, दातव्य, धर्मार्थ। तो आंसर हो जाएगा बी, सदावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, तो सोने के गहने बनाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है सुनार। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, तो लगभग एक ही उम्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? वयस्क, मित्र, समवयस्क, अभिपूरक। तो आंसर हो जाएगा सी, समवयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला और बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो आंसर हो जाएगा सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। बिना वेतन का काम करने वाला सेवक अवैतनिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्य स्नाता शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? सद्यन स्नाता, जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, उसने जिसने अभी अभी स्नान किया हो। तो आंसर हो जाएगा सी, जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए सद्य स्नाता शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, उपकारी। तो आंसर हो जाएगा ए, हस्तक्षेप। आक्षेप होता है व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना, दूरदर्शी होता है जो आगे की सोचता हो और उपकारी होता है उपकार करने वाला। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। तो आंसर हो जाएगा सी, हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या होगा? जीन, हौदा, काठी, बख्तर। तो आंसर हो जाएगा बी, हौदा। हाथी के पीठ पर बैठने के लिए जो आसन लगाया जाता है उसे हौदा बोला जाता है। घोड़े की पीठ पर जो रखा जाता है उसे जीन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ, दया, दुख, कृपा। तो आंसर हो जाएगा ए, क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ कहलाता है। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा संधि। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।